पर मेरे तो भाई हजारों दोस्त हैं, पर मुझे जब वक्त में ज़रूरत पड़ता है तो मेरे पास एक भी दोस्त नहीं है जिससे मैं दोस्त कह सकूं, जिसे मैं मित्र कह सकूं, जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकूं। ऐसे मेरे पास कितने मित्र आते हैं जो अपने यहाँ दुख और पीड़ा रोते हैं कि मैं क्या बताऊं गुरुजी, मैंने उसके लिए जीवन में क्या नहीं किया। हम बचपन से दोस्त थे और दोस्त थे, उसके बाद वो बेवफा निकल गया, किसी दूसरे से शादी कर लिया। यानी दोस्त तभी तक दोस्त रहेंगे जब तक वो आपका बीवी नहीं बना है। दोस्त तभी तक दोस्त रहेंगे जब तक कि वो आपकी बहन नहीं है। दोस्त तभी तक दोस्त रहेंगे जब तक आपका उसका कोई रिश्तेदारियां नहीं है। क्योंकि जैसे ही रिश्तेदारी में बदलते हैं आप, तो फिर वो दोस्त का जो मर्यादा है, पैमाना है, वो समाप्त हो जाता है। दोस्तों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आज के हमारी जो परिचर्चा है मित्रता पर है। आपके भी कुछ गहरे दोस्त होंगे और आपके भी कुछ ऐसे दोस्त होंगे और कुछ ऐसे भी दोस्त होंगे जिसको आप नहीं जानते होंगे। जैसे मसलन आपके इंस्टाग्राम में हजारों और लाखों फॉलोअर हैं, वो सब आपके दोस्त हैं, पर किसी से आपका कोई सीधा संवाद नहीं, रिश्ता नहीं, आपके जीवन में सुख दुख में उसका कोई रोल नहीं। फेसबुकिया दोस्त होंगे जो फेसबुक पे आपसे मिलते हैं, कमेंट करते हैं, आपको वाह वाह करते हैं, कुछ भी करते हैं। फिर आपके व्हाट्सएप दोस्त होंगे, हजारों दोस्त ऐसे जुड़े रहते हैं। तो क्या ये सब दोस्त हैं? कई मित्र को तो मैं ये तक जानता हूँ कि अपने उस व्हाट्सएप ग्रुप के दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए अपना जीवन का महत्वपूर्ण समय खराब कर देता है, अपनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी समाप्त कर देता है। और बाद में वो जितने भी फेसबुक या दोस्त होते हैं, जितने भी इंस्टाग्राम वाले दोस्त होते हैं, या जितने भी आपका कू वाले दोस्त होते हैं वगैरह वगैरह, जितने भी मीडिया संबंधी दोस्त होते हैं जो आपको थम्स अप दिखाते हैं, वाह करते हैं, और यही दोस्त कभी कभी आपके जीवन के लिए दुष्प्रचार करने के लिए वो हथियार साबित हो जाता है। दोस्त होना यह आसान काम नहीं मित्र, क्योंकि दोस्ती निभाना एक टेढ़ी खीर के समान है। हर परिस्थिति में आप उनके हो, यानी आप उनके कल्याण की कामना कर रहे हो, आप उनकी भला के काम कर रहे हो। पर आप देखते क्या हैं, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जब आप पार्टी करते हैं तो वो जाम छलकाते हैं, रंगीनिया पार्टी में नाचते हैं, गाते हैं और आपको कहते हैं वाह वाह ये मेरे दोस्त हैं। लेकिन जब आप बुरे वक्त में हो जाते हैं मित्र, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि 99% लोग मुझसे एक ही बात आकर के बोलते हैं कि मेरे दोस्त बड़े गद्दार निकले, बड़े हरामी निकले, वो अपने फ़ायदे के लिए हमारा दोस्ती खराब कर दिया। और बहुत से मित्र ऐसे होते हैं जो दोस्ती करते हैं, फिर बिजनेस पार्टनर हो जाते हैं, फिर तनातनी हो जाता है और टूट जाता है, और गाली देता है किसको? दोस्ती को, तोहमत लगाता है किसको? मित्रता को। भाई वो दोस्त था तब तक जब आपका वो बिजनेस पार्टनर नहीं था, आपका दोस्त है वो तब तक जब आपका वो लाइफ पार्टनर नहीं है, वो आपका दोस्त है तब तक जब आपसे उनका कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही आप मार्केट में उसको लेके आते हैं, लेन देन की दुनिया में लेके आते हैं, फायदे और नुकसान की दुनिया में लेके आते हैं, जैसे ही आप उसको अपने जीवन का एक हिस्सा बनाते हैं, फिर वह दोस्त नहीं रह जाता। फिर आप सोचते हैं कि आपके अनुसार वो आपका खातिरदारी करे, अपनी त्याग करे, अपनी सेवा करे और अपनी इच्छा को भी त्याग कर दे, सिर्फ आपके खातिर। आप सोचते हैं ठीक वैसे ही वो भी सोचता है, और इसी कारण से बीच में एक दरार आ जाता है। ये रिश्ते का दरार आता है, व्यापार का दरार आता है, दोस्ती का दरार नहीं होता। दोस्त में कभी दरार हो ही नहीं सकता। दोस्त तो एक ऐसे माकूल चीज़ है, वो तो डीएनए में साथ बन जाता है। वह एक सिक्के का दो पहलू हो जाते हैं, एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ वो है। आप उसको काट करके अलग नहीं कर सकते। मिस्टेक तो वही होता है मित्र कि जब आप दोस्ती को किसी रिश्ते का नाम देते हो, बिजनेस का नाम देते हो, कोई उससे काम निकालना चाहता है, कुछ उससे आप लाभ हानि की बात करते हो, तब आपकी खुशियाँ जाती रहती है। तब आप अपनी दिल की बात नहीं कर सकते, तब आप अपनी मन की बात नहीं कर सकते, तब आप अपनी पीड़ाओं को व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि तब आपको छुपाना पड़ता है, तब आपको एक पर्देदार जरूरत होता है। मित्र, सच्चा दोस्त बनना आसान काम नहीं है, और सच्चे दोस्त मिलना भी दैवी संयोग है। जब ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करता है तब कोई हमको दोस्त मिलता है।
आपने देखा, एक इतिहास की बात है और बहुत पौराणिक बात है कि कृष्ण और आपका सुदामा का दोस्ती का मिसाल देते हैं मित्र। पर ऐसा दोस्त आप बन पाते हैं क्या? जब तक कृष्ण समृद्धशाली थे, सुदामा उनके पास नहीं जाना चाहता था, बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। दोस्ती पे कहीं दरार ना जाए, दोस्ती पे कहीं ऐसा ना हो जाए कि यह मांगने के लिए कुछ आया है, दरिद्र है तो इसके पास कुछ नहीं है और इसके पास अकुछ संपत्ति है, तो कहीं वो यह ना सोच ले कि यह कुछ मांगने आया। फिर दूसरी बात और था जो मित्र को सताता था, मैं उनके दरबार में गया, वो राजा महाराजा इतने समृद्धशाली, इतना वैभवशाली, इतना प्रतापी, इतने लोग उसको पूजा करते हैं, लोग जानते हैं, और मैं कहाँ एक तुच्छ सा, छोटा सा, निर्धन, फटे हाल रहने वाला, जीवन जीने वाला, कहीं उनकी उपहास कोई न उड़ा दे। देखो तो इनके कैसे दोस्त हैं जो गंदे हैं, जिसको एक नहाने का वक्त भी नहीं है, साबुन भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, गमछा भी नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे नंगे पुंगे आदमी इनका दोस्त है। कहीं कृष्ण का कोई मजाक न उड़ा दे। वह अपने भी सोचता था, उनके बारे में भी सोचता था। घर वालों के बहुत दबाव आने पर वह अपने मित्र से मिलने गया और 1000 बार उन्हें दरवाजे में सोचा कि मैं क्या कहूँ, कि जाऊँ कि ना जाऊँ, जाऊँ कि ना जाऊँ। मित्र, ये एक मित्रता की, जो दोस्ती की जो मिसाल है, भावना रूप में होता है। वो शरीर से दिखता नहीं है, वो भावना में प्रकट होता है। और कृष्ण जैसे मालूम होता है मेरा दोस्त आया है, वो सारा राजपाट, सारा सुख वैभव, सारी औपचारिकताएं कुछ भी नहीं निभाता, वो दौड़ पड़ता है अपने दोस्त से मिलने, अपने मित्र से मिलने, और निछावर कर देता है अपना सब कुछ। यदि मान लीजिए सुदामा सिर्फ इसलिए उनके पास जाता कि मुझको उससे कुछ चाहिए होता है, मैं बहुत गरीब हूँ मित्र, मेरी कुछ मदद करो, ऐसा कहता, तो शायद कृष्ण उसको कुछ ना देता, सिर्फ उतना ही देता जो वो मांग लेता। फिर उसके बाद दोस्ती नहीं रह जाती, फिर तो मंगन और दाता का रिश्ता बन जाता, फिर मांगने वाला और देने वाला का रिश्ता बन जाता, फिर दोस्ती कहाँ रह जाता है? फिर दोस्ती तो सम भाव, जहाँ कोई तरंगे ना हो, जहाँ कोई बातें ना हो, बस मिला और एक हो गए, बिल्कुल एक हो गए। जल में जल की तरह, जल में जल की तरह, दूध में दूध की तरह, मधु में मधु की तरह, बिल्कुल एक हो गए, दोनों एक जैसे, कोई डिफरेंट नहीं। तब जाके एक दोस्ती होता है मित्र। और इसीलिए हमें सच्चा दोस्त नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि सच्चा दोस्त से हम कोई ना कोई रिश्तेदारी बना लेते हैं, कोई ना कोई नाता बना लेते हैं, कोई ना कोई लाभ हानि का मोटिव बना लेते हैं, कोई ना कोई बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। ये हम संसारिक जीवन में हर चीज़ को एक लाभ हानि से तोड़ने लगते हैं। इसी के कारण से हम ना किसी के सच्चे दोस्त बन पाते हैं और ना कोई हमारा सच्चा दोस्त बन पाता है। क्योंकि सच्चा दोस्त आपके सिर्फ कल्याण के बारे में सोचेगा, आपके बेहतरी के बारे में सोचेगा, वो अपनी दुख पीड़ा के बारे में नहीं सोचेगा। वे आपके हर दुख में आपका साथ देगा, सुख में पता नहीं साथ दे ना दे। सुख में जब आप वैभव में हो, जब समृद्धशाली हो, जब आप रंगीन हो, जब आप मस्त हो, जब आप मस्ती में हो, तो हो सकता है वो दोस्त आपका साथ ना हो। लेकिन जब आप दीन हो जाओ, जब आप गरीब हो जाओ, जब आप दुखित हो जाओ, जब आप आत्मघाती रास्ता अपना लो, जब आपका जीने का इच्छा समाप्त हो जाए, जब आप नीचे पैदान पे आ जाओ, तब वह दोस्त आपका ईश्वर बन के खड़ा हो जाएगा, आपका साथी बन के खड़ा हो जाएगा, आपकी पत्नी बन के खड़ा हो जाएगा, आपका भाई बन के खड़ा हो जाएगा, आपका बंध बन के खड़ा हो जाएगा। वो आपके लिए ही खड़ा हो जाएगा। वो फिर अपना लाभ हानि नहीं देखेगा। आपको जो चीज़ की ज़रूरत है, आपको जिस तरह से वो संभाल सकता है, फिर वो संभालेगा, आपको कल्याण की मार्ग दिखाएगा, आपको उचित अनुचित की बात समझाएगा। लेकिन जैसे ही आपसे वह उचित अनुचित की बात करता है, तो फिर आप अपनी दोस्ती खत्म कर देते हो। आप रंगीन हो, आप अपनी पूंजी को बर्बाद कर रहे हो, और आपका वो दोस्त कहता है मित्र आप ये गलत कर रहे हो, तो फिर आपकी दोस्ती खटाई में पड़ जाता है। जब किसी आप लड़की के साथ कुछ इधर उधर की बातें करते हो और आपका दोस्त कहता है मित्र आप गलत कर रहे हो, फिर आपकी दोस्ती खटाई में पड़ जाता है। जब आप कहीं रास्ते भटकते होते हो और आपको उसमें आनंद आते मिल रहता है, आप मजे करते रहते हो, तब आपका दोस्त कहता है मित्र लौट आओ, ये रास्ता गलत है, तब आपकी दोस्ती खटाई में हो जाता है। यानी कि सच्चा दोस्त आपको भटकने से बचाता है, आपको एक लाइट दिखाता है, आपको एक सुनहरा भविष्य को ले जाता है, आपको हैप्पीनेस को ले जाता है, आपके आध्यात्मिक जीवन को ले जाता है। लेकिन तब आपको बुरा लगता है और आप अपनी दोस्ती तोड़ देते हो और आप कहते हो कि आप मेरे काबिल नहीं हो। हाँ, वो कहता है मैं आपका काबिल नहीं हूँ। तो मित्रों, सिर्फ दोस्ती एक तरफ से नहीं होती। दोस्त, सच्चा दोस्त बनना है,
यदि सच्चा दोस्त की तलाश है आपको, तो पहले खुद को सच्चा दोस्त बनाना पड़ेगा। सच्चा दोस्त बनाना पड़ेगा। और ये सच्चा दोस्त एक अनमोल रतन है, एक ऐसा अनमोल रतन है जिसका कोई मोल नहीं है। आप हजारों और ढेरों आपके इतिहास में कहानियां मिल जाएंगे कि एक दोस्त ने कैसे दोस्ती की खातिर लोग अपनी सब कुछ निछावर कर दिया। कभी कभी कोई दोस्त बनता है तो हम उससे बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं, कोई दोस्त बनता है तो उसको लाइफ पार्टनर बना लेते हैं, कोई दोस्त बनता है तो उसको भाई बना लेते हैं, कोई दोस्त बनता है उसको बहन बना लेते हैं, कोई दोस्त बनता है तो उसको गुरु बना लेते हैं, कोई दोस्त बनता है तो उसको चेला बना लेते हैं, कोई दोस्त बनता है तो उसको कुछ न कुछ बना लेते हैं। यही बना लेना दोस्ती के बीच में सबसे बड़ी राह में कांटा है। यही वह पल है कि जहां आप दोस्ती खत्म कर रहे हो। आप सच्ची दोस्ती को कोई नाम दे रहे हो, जैसे वो नाम मिलता है वह दोस्ती वहीं से अपना स्वरूप खत्म कर देता है। मित्र, इस बात को समझिए, एक सच्चा दोस्त आपको मिलेगा, बस शर्त है कि आप एक सच्चा दोस्त बनो। जैसे ही आप एक सच्चा दोस्त बनोगे तो यह पूरी अखिल ब्रह्मांड से आपके उस गुण वाले व्यक्तित्व को आपका जैव मैग्नेटिक उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा और आपकी ओर आकर्षित होता हुआ जाएगा। तो आप ये समझ लाइए कि आपका कोई दोस्त ने आपसे गद्दारी किया है, इसका मतलब साफ साफ है कि आप भी अपने दोस्त के प्रति गद्दारी की भाव कभी रखे थे। वो परिणति हो गया, परिणाम में बदल गया, क्योंकि बीज आपने बोया था और फसल उसने काट लिया। यदि आप एक सच्चे दोस्त की बीज बोओगे, अपने मनोभूमि में एक सच्चा दोस्त बनोगे किसी का, तो स्वाभाविक रूप से इस ब्रह्मांड में जितने भी सच्चे दोस्त होंगे वो सब आपके तरफ वो खींचा चला आएगा और आपके पास फिर दोस्तों की कमी नहीं रह जाएगा। मित्र, इसीलिए दोस्तों को गाली देने के बजाय, दोस्त के ऊपर तोहमत लगाने के बजाय आप एक सच्चा दोस्त बनने की प्रक्रिया शुरू करें। यह भावना से बनी जाती है और यह आसान काम नहीं है, मुंह से बोलने वाली काम नहीं है। ये तो शिद्दत से रूह में अनुभव करने वाली की चीज़ है, आत्मा में उतरने वाली चीज़ है, या अवचेतन में उतरने वाली चीज़ है, मन के भीतर उतरने वाली चीज़ है, या दिलो दिमाग में छा जाने वाली खुमार है। ये तो अंदर से आता है, एक प्रकाश की तरह आता है। ये रूहानी शक्ति है मित्र, ये रूहानी शक्ति है, ये ईश्वर का ही प्रकट है रूप है, ये ईश्वर का ही स्वरूप है, ये ईश्वरीय ही शक्ति है। यह ईश्वर जब अपने पॉजिटिव रूप में आता है, ईश्वर जब आपके जीवन में उतरता है, तब आप सच्चे दोस्त बन जाते हैं। जब आप सच्चे दोस्त बनते हैं, जब आपका दैवी गुण, जब आपका ईश्वरीय गुण जब प्रकट होता है, तब फिर आपको दोस्तों की कमी कहाँ रह जाएगा मित्र, क्योंकि आप सच्चे दोस्त हो। बस ध्यान हमको ये देना है कि मैं कितना सच्चा दोस्त हूं, मेरा कितने सच्चे दोस्त हैं। ये जब तक आप देखते रहेंगे बाहर बाहर, तब तक आपके पास, आपके लाइफ में कभी कोई सच्चा दोस्त नहीं मिलेगा, क्योंकि आप भीतर नहीं देख रहे हो आप कितना सच्चा दोस्त हो। मित्र, आप स्वयं को एक शानदार दोस्त बनाइए, फिर आप देखेंगे इस पूरे ब्रह्मांड में आपके पास कोई दोस्तों की कमी नहीं होगा। ना आपको फेसबुकिया दोस्तों की जरूरत पड़ेगी, ना आपको ये इंस्टाग्राम की दोस्तों की जरूरत पड़ेगी, ना आपको ये सोशल मीडिया की जरूरत पड़ेगी, ना आपको ये व्हाट्सएप वाले दोस्तों की जरूरत पड़ेगी, ना आपको किसी प्रकार की कोई एक्स वाली की जरूरत पड़ेगी, ना वाई की जरूरत पड़ेगी, ना जेड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तब तो आप दैवी गुण से संपन्न व्यक्ति रहोगे। और ईश्वरीय गुण से संपन्न व्यक्ति ईश्वर के सारे वैभव, सारी समृद्धियां और सभी मित्र उसकी ओर चले आते हैं, खींचे चले आते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं, यूं ही चले आते हैं, और जीवन में फिर आपका हैप्पीनेस उतरता है, जीवन आपका अध्यात्म से भर जाता है, जीवन में समृद्धि उतर आता है, जीवन में सफलता उतर आते हैं, और जीवन आपका सार्थक होता हुआ आनंदमय आप जीवन जीने लगते हैं। अकेले ही सही, पर आपके कितने दोस्त हो जाएंगे। एकांत में आप अपने को देखिए तो सही कि आप सच्चा दोस्त हैं क्या। फिर मिलेंगे मित्र आपसे, तब तक गुरु जी को इजाजत, नमस्कार।